Good afternoon, All sir. right, great. Good afternoon, buddy, and many congratulations. Thank you, Awesome sir. rank आया है हरियाणा में and कैसा लग रहा है अभी? How's the feeling right now? Feeling is really good, sir. It's been a while for preparing for UPSC as well as state PCS. Right. And thank you to Sleepy Classes, to you yourself, your international relations videos in few minute series as well as premix. That was amazing. Thank you so much, राहुल. हमारी टीम स्लीपी क्लासेस की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं भी और बहुत प्यार भी. तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राहुल. आई मीन, आपकी क्या बैकग्राउंड रही है, क्या आपने पढ़ाई में करा ग्रेजुएशन? सर, इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड मैं बिलोंग करता हूँ कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से जी. एंड आई हैव डन माय बेसिक एजुकेशन फ्रॉम हियर. देयरआफ्टर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग की थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से. ओके, पटियाला से. वेरी गुड. That completed in 2020 and thereafter I started preparing for civil services. तो कोविड का टाइम आपने अच्छा यूटिलाइज किया. मतलब कोविड हो गया शुरू 2020 में, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो उसमें आपने तैयारी का टाइम यूटिलाइज किया. प्लेसमेंट में बैठने का मन नहीं किया? प्लेसमेंट्स वगैरह में मैं बैठा था. I got placed in KPMG as well as in Amdocs in couple of companies. But मैं 3 दिन गया था. Third day I left the job because I wanted to do this. अच्छा, 3 दिन आप कंपनी में गए, आप वहां पे जाके फिर लॉकडाउन शुरू हो गया उस वक्त क्या, उस टाइम पे आसपास? नहीं सर, एक्चुअली इट वाज इंटर्नशिप प्लस पीपीओ. तो दैट वाज इन जनवरी ऑफ 2020. अच्छा. तब तक कोविड नहीं आया था. कोविड केम इन मार्च ऑन 23rd जी. सो उस टाइम पे ही आई थॉट कि मैं गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मे बी विद जॉब आई कुड प्रिपेयर. बट तीसरे दिन मुझे ऐसा लग गया था दैट आई कांट प्रिपेयर हियर अलोंग विद द जॉब. तो मैंने आई थॉट ऑफ लिविंग द जॉब. तो 3 दिन आपने जॉब करा. देखो, इस एज में आप तो 21-22 साल के होंगे शायद से, तो एक पैकेज लगता है बड़ा, एक खुशी होती है कि नौकरी लग रही है, खुद के पैसे कमाएंगे, पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे. तो माइंड में क्या था जब आपने 3 दिन के बाद कहा कि नहीं, मैंने नौकरी नहीं करनी? सर, ये मेरे माइंड में था बिकॉज आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट. मैंने कभी पता नहीं 17th 18th एज में अपना ऐसा कहीं पढ़ लिया था कि स्टीव जॉब्स ने कहीं कहा था कि इफ यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर फैमिली आफ्टर 21 देन इट्स अ बैड थिंग. तो मुझे भी दैट आई नीड टू बी इंडिपेंडेंट. बट compared to independence, I wanted to be of service to the society and country. So मैंने उसको equilibrium में रखा और वो aspect that family was there to support me absolutely. They supported me all the time. So I thought that maybe I could take this risk. Right. That's awesome. I mean, I'm sure family की support बहुत जरूरी होती है जब हम ऐसा बड़ा रिस्क लेते हैं. तो इस दौरान जब आपने अपनी जॉब छोड़ी और अभी 2023 खत्म होने वाला है, लगा यार कि यार काश मैं काम कर रहा होता, कुछ ऐसे कर रहा होता. अब तो चलो एग्जाम हो गया, लेकिन वैसे मतलब इन द बैक ऑफ द माइंड ऐसा कभी लगा 2-3 सालों में? सर, एक दो बार ऐसा फीलिंग आई क्योंकि जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटे थे तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो कॉर्पोरेट में थे वो घूमने निकल जाते थे. They hang out and all. So I was there preparing all the time. तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मे बी हम वो कर सकते थे. बट ऐसे फीलिंग वो नहीं थी कि वो इतनी ओवर पावर कर जाए कि दैट आई वुड लीव दिस. इनहेरेंटली ये फीलिंग थी दैट दिस इज समथिंग बिग. राइट. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्रूशियल है और ज्यादा इसमें एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट मोर. Right. In terms of the opportunities as well as the things that you get, the perks and the privileges. तो उस फीलिंग ने उसको कर्व किया. तो ये 3-4 साल आप अपने होम टाउन में रहे कि दिल्ली में रहे, कहाँ रहे आप तैयारी करने बगैर? फॉर प्रीलिम्स मैं होम टाउन में ही था. फॉर मेंस मैं जो मेंस की हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं आपकी तो ऑनलाइन ही अवेलेबल थी. जी. तो आपने स्पेशली एसे की जो वीडियोस वगैरह अपलोड की थी, 5 वीडियोस आपने अपलोड की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज के लिए. जी. ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाता था. बट फॉर मेंस, फॉर टेस्ट सीरीज जो ऑप्शनल वगैरह की थी उसके लिए मैं दिल्ली गया था. उसके लिए आप दिल्ली गए थे. आई गेट दैट. तो आपका पहला अटेम्प्ट यूपीएससी का 2021 में आया कि 20 में आया? सर 2020 में. 2020 में. अच्छा, वो अक्टूबर में हुआ था, है ना? अक्टूबर में हुआ था आई थिंक. 8 अक्टूबर को एग्जाम था. तो आपके प्रीलिम्स आपने जितने दिए सारे क्लियर हुए हैं कि लाइक कुछ प्रीलिम्स में रह गया था कहीं पे? नहीं सर, प्रीलिम्स मेरे जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स थे यूपीएससी के उसमें मैं बहुत मार्जिनली, क्योंकि 2020 ऑनवर्ड से यूपीएससी ने थोड़ा पैटर्न चेंज करना स्टार्ट कर दिया था. जी. तो उसी साल काफी अच्छे से बाउंसर्स टाइप के क्वेश्चंस आए थे. उस साल बहुत एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया था यूपीएससी ने. और जो उनकी डोमेन थी कि आप काफी हद तक एलिमिनेशन यूज कर सकते थे, उन्होंने कम कर दिया. तो उस टाइम पे आई मिस द कट ऑफ बाय 0.37 मार्क्स इफ आई कैन रिमेंबर प्रॉपर्ली. तो
जो अक्टूबर वाले प्रीलिम्स थे वो मेरे नहीं अच्छे हुए थे, जो जून वाले और मई वाले प्रीलिम्स हुए वो मेरे काफी अच्छे गए इस बार। हाँ इट हाँ वेंट रियली गुड। हाँ हाँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका एक क्वेश्चन था जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सर हैं, उन्होंने प्रीमिक्स में 7 दिन पहले एक क्वेश्चन कराया था दैट डायरेक्टली केम टू द एग्जाम। आई वाज सो थ्रिल्ड। हाँ सो हाँ हाँ। with your help I was getting this time in prelims I was getting 78 questions correct. Oh, awesome, awesome. That's a big feat. That's a big feat. That's a big feat. Yes. Great. I mean, congratulations for your efforts कि आपने इतनी मेहनत करी, because इतना आसान नहीं था इतने 78 questions correct लेके आना, और So खास that's करके why इस प्रीलिम्स में, खास करके ऐसे प्रीलिम्स में जहाँ yes पे sir I was पिच अहमदाबाद वाली थी और बहुत ऐसे आ रही थी। bowling ऑस्ट्रेलिया वाली थी। yes sir. जी जी जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो राहुल, अगर हम बात करें आपके ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल आपने क्या चुना था? सर ऑप्शनल मैंने सोशियोलॉजी चुना था, अच्छा। और उसका रीजन यही था कि ऑप्शनल की जो आपकी वीडियोस अवेलेबल थी जी जी शेखर जी, सर, शेखर सर की, राइट राइट। तो फर्स्ट टाइम जब ऑप्शनल डिसाइड कर रहे थे तो मैंने वो वीडियोस को गो थ्रू हो गया। जी एंड सृष्टि देशमुख, उस टाइम जब मैं सोच रहा था ऑप्शनल के लिए, तो उस टाइम जी सृष्टि देशमुख के नोट्स अवेलेबल थे, जी और उन्होंने ये बोला कि मैं आई वेंट थ्रू स्लीपिंग क्लासेस वीडियो, तो मैं सीधा जी वहीं पे गया। जी। एंड वो इतनी अच्छी लगी कि आई चोज दैट ऑप्शनल, मैंने और कोई कंसीडर भी नहीं किया। ऑसम ऑसम, दैट्स ग्रेट। तो आपने सोशियोलॉजी के जो फ्री वीडियोस थे यूट्यूब वाले वो तो देख ली, लेकिन उसके अलावा कुछ आपने पेड कोर्स भी लिया था सोशियोलॉजी का? सर मैंने जो आपके वीडियोस थे उससे नोट्स बनाए, राइट एंड उसके बाद मैंने जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स के आंसर्स थे वो राइट गो किए, तो वो नोट्स मोर देन इनफ थे। राइट उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज ऑप्ट की थी आपके अंडर भी, और राइट। स्पेशली टाइम आपने इस बार आपने टॉप 30 का एक कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें आप डेली जी, शेखर सर क्वेश्चंस। ने किया था। जी 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 सर, जी। तो मैं उसका भी पार्ट था। अरे आई ऑसम वाज ऑसम। आई वाज इन द डरखाइम्स ग्रुप। सो अच्छा उन्होंने अच्छा। डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे डरखाइम, कार्ल राइट मार्क्स से रिलेटेड, आई वाज इन डरखाइम्स ग्रुप। राइट। एंड सो राहुल, जैसे कि चलो सोशियोलॉजी का हो गया, व्हाट अबाउट अगर हम जीएस की बात करें, तो जीएस के लिए जीएस 1 2 3 4 यू टुक एनी कोचिंग, और थ्रू द हेल्प ऑफ ऑनलाइन वीडियोस एंड ऑनलाइन मटेरियल आपने जीएस कवर कर लिया था? नो स्पेसिफिक कोचिंग सर, बिकॉज प्रीलिम्स के टाइम तक इतना ज्यादा हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया था दैट आई थॉट दैट देयर इज नो नीड फॉर स्पेसिफिक कोचिंग। राइट डायरेक्टली आई वेंट फॉर द टेस्ट सीरीज। सो उनको मतलब आई हैड दिस टारगेट कि आई हैव टू राइट अराउंड 1000 क्वेश्चंस राइट for months, including all the GS 1 2 3 4 plus the optional. So I did that, and that was quite cool. राइट। व्हाट अबाउट आंसर राइटिंग? बिकॉज़ ये आंसर राइटिंग मेन तो वही है ना। प्रीलिम्स तो चलो एक अपना एक माइंड में एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, फिर मेंस तो आंसर राइटिंग का ही होता है, वहीं पे हमको रैंक लेके आता है। तो आपका मेंस आंसर राइटिंग का अनुभव यूपीएससी में कैसे रहा है, और आपने कितनी प्रैक्टिस करी उसके लिए? सर एज आई टोल्ड यू कि टारगेट ये था कि 1000 क्वेश्चन लिखने हैं, एंड इट सीम्ड क्वाइट इजी इन लिसनिंग, बट वो काफी डिफिकल्ट होता है बिकॉज यू हैव टू राइट अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस एवरी डे। सो उसमें एक टेस्ट डेली इंक्लूडेड होता था, इधर फॉर जीएस 1 2 3 4 और फॉर ऑप्शनल। तो उसमें आंसर राइटिंग सर मैंने प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट की स्पेसिफिकली, उससे पहले मैं आंसर्स लिखे थे। तो उसको यूज करते हुए डेली क्वेश्चंस लिखे जाते थे टेस्ट में, और कोशिश ये की होती थी कि क्वेश्चंस का जो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन होता है दैट फॉर द 10 मार्कर यू हैव टू कंप्लीट इट इन 8 or 9 minutes, फॉर 15 मार्कर यू हैव टू कंप्लीट इन 11 to 12 minutes। उसको करते हुए टारगेट ये था कि थोड़ा बहुत कीवर्ड्स को यूज करते हुए हर क्वेश्चन में अगर आप 1 या 2 अच्छे कीवर्ड्स डाल देते हैं तो आपका क्वेश्चन आंसर और उससे थोड़ा बेटर हो सकता है, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं, और बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। जो आपकी बेसिक नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, उसी बेसिस पे लिखा। टारगेट यही था कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जी जी। तो राइट। तो राहुल, जैसे हमारे YouTube चैनल पे एक इनिशिएटिव है मेंस अ डे, आयुष सर उसको चलाते हैं, one question every day. Were you also following that initiative? I was a serious follower of that initiative, and I'm thankful to you, the Sleepy Classes team, for that initiative. Right. Especially ma'am हैं जो geography के questions कराते हैं, because right. yeah, geography questions are quite like bouncers.
So sometimes they are in economical sense, sometimes they are in different aspects, social sense. तो उन दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन करना वो अच्छे से मेंस डे सीरीज में आता था. इस बार आपने अराउंड 45 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली डेली ही डाले थे, बीच बीच में थोड़ा गैप हो जाता था. हाँ जी, बीच बीच में गैप हो जाता था यार. अभी भी वो सीरीज चल रही है, अभी वो आयुष सर हैं, मेंस डे वाली सीरीज चला रहे हैं. तो आपकी क्वालिटी यही है सर, प्रेमिक्स हो, फ्यू मिनट सीरीज हो, ये ऑल थ्रू आउट द ईयर चलती हैं. और नॉट ओनली अगर कोई प्रिपेयर कर रहा हो, अगर प्रिपेयर नहीं भी कर रहा हो, जस्ट फॉर नॉलेज सेक यू कैन गो थ्रू दैट. जी, कोशिश यही रहती है राहुल, और वही कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल तक हम इसको लेके जा सकें. देखिए, अब जैसे आपके पास कॉर्पोरेट का ऑप्शन था, किसी के पास ऑप्शन कॉर्पोरेट का होगा कि चलो यार 2-3 साल लगाया, नहीं तो फिर कॉर्पोरेट में चले जाएंगे. कईयों के लिए कॉर्पोरेट में जाना ऑप्शन ही नहीं होता कि भी हमने प्लान बी स्टेट का ही रखना है. तो राहुल, आपने कैसे संयम के साथ और समझदारी के साथ अपनी प्रिपरेशन को इंटीग्रेट किया, दोनों चीजों को, यूपीएससी की और स्टेट की? सर, प्राइम टारगेट हमेशा यूपीएससी था, है और रहेगा जी. एंड बट एक रियलाइजेशन होती है दैट, और एक तरीके से फैक्ट भी है कि दैट ईदर स्टेट सिविल सर्विसेज और सेंट्रल यूपीएससी सिविल सर्विसेज बोथ आर टू गिव द पर्पस कि हमें सर्विस करनी है. एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू सर्व द सोसाइटी एंड द कंट्री. तो दोनों में काफी हद तक आपको डिसीजन मेकिंग पावर्स प्रोवाइड होती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ट्रेड्स का यूज करते हुए अच्छा काम कर सकते हैं. तो वो रियलाइजेशन आफ्टर वन प्रीलिम्स मुझे हो गया था दैट आई शुड गो फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज. उसकी वजह से आई वाज एबल टू क्लियर द यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम लास्ट टाइम. आई वेंट टू द इंटरव्यू एज वेल. I missed the total by 4 marks. Oh, I see. But I see. Directly or indirectly, it was fine because I got Haryana, my home state. Right. And इस बार भी I was able to clear UP PCS prelims. I have given the main. I was able to clear UPSC Indian Forest Services prelims. And हाँ, 78 correct तो definitely है, वो तो काफी आसानी से, right. अभी 26th को उसका mains है, and Haryana happened as well. कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपने हरियाणा के लिए अपनाई? मतलब आप यूपीएससी की ही तैयारी करते रहे, कुछ अपार्ट फ्रॉम हरियाणा जी के आपने अपनी स्ट्रैटेजी को ज्यादा मॉड्यूलेट नहीं किया? Yes, as far as I can understand. हरियाणा का जो प्रीलिम्स था सर, इस बार जो प्रीलिम्स हुए वो एक तरीके से वन आफ्टर अदर था. 14th of May को यूपी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स था जी. 1st को हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स था, एंड 8th को यूपीएससी का प्रीलिम्स था. राइट. तो एक को ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, क्योंकि जो जनरल एस्पेक्ट होता है, जीएस का एस्पेक्ट होता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, वो यूपीएससी की वजह से प्रिपेयर हो रहा था जी. आई हैड दिस थॉट ऑफ डूइंग 10,000 क्वेश्चंस एमसीक्यूज बिफोर यूपीएससी. ऑसम. एंड आई वेंट ऑन टू डू 14,000 एमसीक्यूज. अच्छा, ग्रेट. तो वो हरियाणा में हेल्प किया. उसके अलावा सर, हरियाणा की एक बेसिक जनरल नॉलेज अबाउट द हरियाणा ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, वो मैंने जस्ट एक दिन पहले हरियाणा के गो थ्रू किए थे. एंड हरियाणा के इस बार 8 to 9 क्वेश्चंस आए थे, जो कि एक सब्सटेंशियल पार्ट था सिलेक्शन प्रोसेस में, और वो हेल्पफुल रहा था. अराउंड आई वाज एबल टू करेक्टली आंसर 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोस 8 or 9 जी. तो दैट वाज द रीजन. हरियाणा की जहां तक मेंस में था, हरियाणा के स्पेसिफिक सोसाइटी, बिकॉज आई वाज हैविंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो उनके एग्जांपल्स को सोशियोलॉजी के आंसर्स में डालना, जीएस आंसर्स में हरियाणा स्पेसिफिक एग्जांपल्स डालना, वो सब यूज किया. लेबी क्लासेस ने एक सीरीज भी चलाई थी फॉर डेली रील्स काइंड ऑफ शॉर्ट्स. हां जी, डेली शॉर्ट्स. राइट. सर, उसमें जो मैम थे वो हरियाणा की स्कीम्स, वो समृद्धि मैम जी, समृद्धि मैम जी. आई एम वेरी बैड विद नेम्स सर, सो नो वरीज. So I utilized them, and वो around 35 to 40 छोटे-छोटे शॉर्ट्स थे, and वो सभी के सभी यूटिलाइज करने लायक थे और मैंने यूज किए भी. राहुल, all this while जब आप तैयारी कर रहे थे, तो I mean any distractions you faced while, because you know young age है, young age में distractions काफी होते हैं, so any distractions you faced per se? Not any specific distractions, sir. I try to use the distractions. For example, rather than if you are studying like 11-12 hours every day, in general as well. Right. मेरा मन करता है that let's use Instagram or let's use something else. Right. So मैंने Instagram का यूज करना स्टार्ट कर दिया. 9 to 9:30 every day in the evening I used to scroll over the Instagram. तो उसमें 9 to 9:15 क्या होता था, 9 to 9:15 स्लीपी क्लासेस भी अपने क्विज डालता है, और वेरियस इंस्टीट्यूट्स डेली अपने क्विज डालती हैं. राइट.
इंस्टाग्राम से मेरे 30 to 40 एमसीक्यूज हो जाते थे डेली। अरे वाह, ऑसम ऑसम। और उसके बाद अगर टाइम मिला तो फ्रेंड्स ने कुछ अगर मीम शेयर किए तो वो देख लिए। सो इट वाज द डिस्ट्रैक्शन वाज यूटिलाइज्ड एक्चुअली फॉर मेकिंग myself comfortable, my mind comfortable, as well as to utilize in terms of preparation. So I use things in this way. 14,000 MCQs आपने प्रैक्टिस करे, राहुल के लिए 14,000, so like were they like PYQs including PYQs or like test series of different institutes? सर जो प्रीमिक्स आप डेली डालते हैं जी, तो उनको अगर कैलकुलेट किया जाए you put around 170 to 180 videos जी जी, multiplying it with 5 so it crosses a certain level, it's around 1000 MCQs जी जी जी, हाँ इतने बन जाते 900 के आसपास, राइट सर। तो डेली अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के भी ऐसे MCQs आते थे जी जी। इन सबको टोटल करके जो मेरा प्रिपरेशन की 3 to 4 months थे, मैंने उसमें टोटल 4 to 5000 MCQs यहाँ से कर लिए थे। अच्छा, और उसके अलावा मैंने अराउंड 70 टेस्ट किए थे। ओके, सो दैट मेक्स अराउंड 7000 MCQs, राइट। and plus apart from that the 7 to 8 previous year questions exam question papers, so in सबको मिला के I was getting around 14,000 MCQs and that made me comfortable to go into the prelims with the confidence that this is something that I can do। ये हो सकता है, absolutely absolutely। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जैसे प्रीलिम्स खत्म होता है तो देयर इज अ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ना सिर्फ प्रीलिम्स से ही ऑब्सेस्ड होते हैं और वो पूरा साल प्रीलिम्स की ही तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी नहीं करते हैं। व्हाट इज दैट सजेशन व्हिच यू वांट टू गिव टू एस्पिरेंट्स वाचिंग द वीडियो कि आफ्टर योर प्रीलिम्स नहीं हुआ प्रीलिम्स, चलो हमको पता लग गया आंसर्स मिला के, तो दिसंबर ऑफ दैट ईयर तक आपको क्या करना चाहिए? सर मेरा सजेशन यही रहेगा जो मैंने खुद भी अप्लाई किया था। In the beginning everybody is obsessed with prelims because this is the kind of thing that makes people think कि अगर फर्स्ट स्टेज ही नहीं होगी तो क्या कर लूंगा। बट फैक्ट ये है कि अगर फर्स्ट स्टेज हो भी गई तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आई होप दिस थिंग इन द लास्ट मेंस ऑफ यूपीएससी कि much more than prelims the mains matters, right? What we can do is every day write at least one question, at least one, it doesn't take more than 10 minutes, absolutely। and for example mains a day, उसमें अगर आपने लिख भी लिया कितना ही गंदा या कितना ही अच्छा आंसर हो, डजंट मैटर। विद टाइम लोग, मैं भी डरा करता था दैट आई डोंट वांट टू राइट क्योंकि अच्छा आंसर नहीं आएगा। आई गारंटी दिस थिंग, 10 आंसर्स लिख लीजिए डेली, एक 11th आंसर बहुत अच्छा आएगा, राइट। और इफ यू डू दिस थिंग कि मई टू दिसंबर देयर आर 6 months, अराउंड 180 days जी जी, यू राइट 180 क्वेश्चंस, नोबडी कैन स्टॉप यू इन द एक्चुअल मेंस एग्जामिनेशन, राइट। बिकॉज़ यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग। क्वेश्चन आया उससे पहले आपके दिमाग में पॉइंट्स आ जाते हैं। अभी भी जब मेंस देके निकले तो दो चीजें हुई, एक तो उंगलियां दुख रही थी और दूसरी चीज ये हुई कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट आ जाती थी देन माइंड में एक एक्टिविटी हो जाती थी दैट these are the positive things, these are the negative things, this is the conclusion, this was the intro, right? So you get into that habit and it helps a lot in prelims as well, right? क्योंकि क्वेश्चंस अब ऐसे नहीं हैं कि you just eliminate certain things। हाँ, अब वो स्ट्रैटेजी नहीं आ रही। हाँ, you have to be analytical। मेंस के क्वेश्चन अगर कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है तो उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट होगा, सोशल एस्पेक्ट होगा, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी अब ऐसे ही आ रहे हैं। सो यू राइट एवरी डे एंड प्रीलिम्स का ऑब्सेशन है तो गो थ्रू एमसीक्यूज एज वेल, राइट। 30 to 40 MCQs a day, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, it takes around half an hour, half an hour, absolutely, half an hour to 40 minutes, yes sir। So this strategy बहुत limited time में आप 5 से 6 घंटे पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए भी मत। right। What is your take on current affairs? I mean, current affairs एक बहुत important component है हमारी तैयारी का। करंट अफेयर्स तैयारी का भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और मेरी प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करंट अफेयर्स ही था, क्योंकि स्टैटिक के नोट्स जो भी आपके सोर्सेज से रहे होंगे आप उनको कितनी बार पढ़ लेंगे। आई हैव गॉन थ्रू स्पेक्ट्रम अराउंड 29 टाइम्स जी। तो अब 29, ओह माय गॉड, आई सी। अगर मैं स्पेक्ट्रम के सामने जाता तो स्पेक्ट्रम मुझे देख के कहती थी व्हाई आर यू अगेन कमिंग टू मी, राइट। सो आफ्टर दैट ओनली द करंट अफेयर्स मैटर्स, राइट। और वो इंटरेस्टिंग भी है। एंड फॉर करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर वंस, आप पूरा मत पढ़िए, आपका जितना आपको, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है 1-2 महीने की रीडिंग के बाद दैट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट। आफ्टर दैट गो थ्रू डेली द क्विजेस दैट वेरियस इंस्टीट्यूट्स पुट फॉरवर्ड, उससे आपने जो पढ़ा
याद नहीं रहा कोई बात नहीं, वो एक रिवीजन कराएगा। आफ्टर दैट जो आपकी भी जो मैगजीन्स आती हैं जी एट द एंड ऑफ द मंथ एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर, जी तो उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जी उससे क्या होगा, आपकी थर्ड रिवीजन होगी। और राइट टेस्ट सीरीज के अंदर भी जो करंट अफेयर्स के 30 to 40 क्वेश्चंस होते हैं, राइट उनमें भी वो रिवीजन ही करा रहे हैं। राइट सो माय स्ट्रेटजी वाज फोर स्टैंड रिवीजन स्ट्रेटजी। राइट फर्स्ट डेली basis, thereafter quiz basis, third on magazine basis, and fourth in terms of test basis. तो एक कंसेप्ट को आप 4 बार पढ़ चुके होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो एग्जाम में घुमा के भी आए तो आपको उसके बारे में एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना हो जिससे आप क्वेश्चन क्रैक ना कर पाए। राइट। एथिक्स और एसे की अगर हम बात करें, नाउ दीज आर टू पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स, जो कि आपका ना गेम बदल सकते हैं। यस सर। तो यानी कि एथिक्स और एसे एक तरह से आप लगा लीजिए दो ऑलराउंडर्स हैं, जिनकी कमी कल भारत को बड़ी लगी, जिनकी कमी भारत को कल बहुत ज्यादा लगी। तो what was your strategy and what is your ongoing strategy for essay as well as for ethics? Sir, the last mains of UPSC that I gave, इस बार essays in Haryana went really good, and I think it's one of the crucial reasons for my selection. But essay last time जो मैंने UPSC का mains दिया था, उसमें in essay I scored 82. I don't know how. I made a big blunder. उसकी वजह से, because the heading थी the best time to fix the ceiling is when the sun is shining. Right. John Kennedy की quote है, right? Kennedy ने actually बोला था the best time to fix the roof. I'm a fan of Kennedy. He is my life's role model, so I have read a lot about him. Right. So the line was roof, and I mentioned roof. और वो पूरे एग्जाम में 30-40 बार जो पूरे ऐसे के अंदर, because you make the analysis in different aspect, तो बार-बार roof. So I guess वो चिढ़ गए, and उसमें में भी कट हुआ. But in ethics I scored pretty well. I got 120, and considering last year's ethics exam वो खत्म ही नहीं हो रहा था, and exam center के अंदर हमारा last half an hour में ऐसा था कि कुछ भी हो जाए, पेपर complete हो जाए, और बाद में देखा जाएगा कैसा जा रहा है कैसा नहीं. So it helped. क्योंकि लड़ाई यही थी कि ये पेपर अगर किसी का छूट गया तो वो दिक्कत में आ जाएगा. And my strategy for ethics exam was, आपके पास पॉइंट्स हो, सबके पास पॉइंट्स होते हैं. मैंने 3 पेजेस में एथिक्स के नोट्स बनाए थे, आप लोगों की वीडियो अवेलेबल थी, जस्ट फॉर डेफिनेशंस. हमारे पास 24 डेफिनेशंस हैं जितनी मैंने लिख रखी हैं, ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑल दीस थिंग्स, प्रोबेबिलिटी. तो उसके अलावा मैंने उसमें 13 to 14 IAS ऑफिसर्स के एग्जांपल्स एंड 20 to 25 जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, स्वामी विवेकानंद, नेल्सन मंडेला, इन सब के लाइफ एग्जांपल्स उसमें नोट कर लिए. वो 3 पेजेस में हो गया. सो मैंने अपना एथिक्स का एग्जाम भर दिया था विद एग्जांपल्स. राइट, परफेक्ट. एग्जांपल्स दैट आर आउट ऑफ द लीग, व्हिच आर जनरली नॉट कोटेड बाय in normal, by the average aspirant. Right. So I think that helped me. I did the same thing in this year's ethics exams as well. Or इस बार last time I had a blunder with essay, but I think I wrote really good. I write good essays. Hopefully this time it will be a good thing. इस बार मैं वो choose किए हैं. आपने बाद में analysis भी किया था उनका, and my whatever I have written, your analysis was quite equivalent to that. So I was happy. Great, awesome. क्योंकि इस बार एसे के टॉपिक्स थोड़े इजी आए हैं, इतने मुश्किल नहीं आए हैं. पिछली बार 2021 और 22 दोनों सालों में वो एक पहली दफा हुआ कि यूपीएससी ने फिलोसॉफिकल टॉपिक डाले, तो वो सभी के लिए बहुत एक बड़ा सेटबैक था. लेकिन अभी इतना ज्यादा घुमा फिरा के टॉपिक्स नहीं थे, रिलेटिवली डूएबल थे. और सर अब फिलोसॉफिकल एसेस की ही हो गई है. और मैंने एक चीज इनोवेशन इस बार ये कोशिश की कि आई रोट मैं कोटेशंस वगैरह याद नहीं रख पाता, तो मैंने वो सब नहीं, बट आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी सीरीज. तो एक वेस्ट विंग टीवी सीरीज है एरन सॉर्किन की, वो यूएस के हाउ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस वर्क. उसमें बहुत अच्छी स्पीचेस और राइटिंग्स हैं, तो मैंने उसमें से डायलॉग्स उठा के वो मैंने नोट कर रखे थे, वो उसमें लिखे एप्रोप्रिएट पोजीशन पे. सो आई होप that will be helpful. I don't know about the results. अभी आ जाएगा. Actually, Rahul, the thing is that even जो हमारा एसे का कोर्स है, तो हमने पहली बार ही ना मेंटरशिप कोर्स अभी अपने स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया. तो जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस थे हमारे पेड कोर्स में, वहां पे मैंने ये कहा कि आपको देखो 2-4 बातें तो हर कोई लिखेगा, है ना. आप ऐसा क्या लिख रहे हो जिसके चलते एग्जामिनर को आपको ज्यादा नंबर देने का मन करे. तो आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओटीटी देखता हूँ, मतलब मेरा फेवरेट टाइम पास ही ओटीटी देखना है, पॉडकास्ट ओटीटी हो गया. तो आप जितना ये चीजें कोट कर सकते हो ना,
किसी पॉडकास्ट में से, किसी ओटीटी वेब सीरीज में से, एग्जामिनर भी ढूंढ रहा है कि अच्छा कि नए तरीके से कुछ लिखा है ना? तो उतना ही इंटरेस्ट और एंगेजिंग एग्जामिनर को लगेगा. सो दैट्स गुड if you have presented your essay on that note. That's really good. That's really awesome. Any anecdote or any message you want to leave here for the aspirants community, whether they're preparing for UPSC or for state civil services? Any message you want to leave for them? So the message is something that I have observed myself. This is a journey that is that demands work from you, that demands a certain level of integrity in terms of your efforts, and that demands need for a good mentor as well. So as far as mentorship is concerned, you can rely upon Sleepy Classes. Absolutely, this is not something I'm saying because I am giving an interview over Sleepy Classes. This is something comes deep inside from inside. Sleepy Classes has been part of my journey. For first day I started watching Sleepy Classes, the first day I started preparing, and I have been watching still now. And second thing is there will be challenges. There will be times when scores of the tests are not increasing, when there is a stagnation. Just go through the small things that are impacting, and through my own experience, even in spite of all the challenges, rely upon your family, rely upon your friends. They are gifts of God, and talk to them in difficult times. You'll go through, you'll sail through, and nobody can stop the ones who have good opportunity and a good mindset. Great. God bless you, Rahul, and wish you lots of success and happiness in life. And I will see you soon. जब हम next connect करेंगे. Sure, sir. And hopefully, if I'm in Chandigarh, I'll try to Please visit. Please do come. Please do come. Please do come. I'll see you very soon. Thank you so much. God bless you. Thank you, sir. Have a great day, sir. Thank you. Have a great day. Have a great day.